आपके कहने का आशय क्या है रतनलाल जी? सुना है कि आपका केशव लंदन से शराबी बनकर लौटा है। क्षमा कीजिएगा सरकार, बहुत दुख हुआ सुन के। इतने ऊंचे खानदान का लड़का जिसके पिता ने उसे बैरिस्टर बनाने के लिए न जाने क्या क्या किया। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे सेठ जी तो गांव आए हुए हैं और ये तो इन्हीं से मिलने बाजार गए हैं। हे भगवान। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार। गांव कैसे आना हुआ? मजबूरी थी इसलिए आना पड़ा। रानो जी का बहुत दिनों तक इंतजार किया और आज भी कर रहा था। मुझे तो लगता है रानो जी मेरा काम ही नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आया था रेहाना और सलीम को काम देने के लिए। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सेवा पर। ठीक है, देखते हैं, जो हारेगा वो शिरडी छोड़कर जाएगा और जो जीतेगा वही कहलाएगा साईं का सबसे परम सेवक। कावेरी भाभी, नमस्कार भाभी। मेरा नाम अब्दुल है, मैं साईं के साथ द्वारका माई में रहता हूँ। माफ कीजिए लेकिन सेठ जी के साथ आपकी बातचीत सुनी मैंने। वैसे तो ये आपका घरेलू मसला है, मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इस वक्त जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रही हैं। राणू जी भाई साहब को अपने काम पर सख्त ध्यान देना चाहिए। अभी उनकी लापरवाही की वजह से काम चला गया ना हाथ से। मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी कि साईं का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, जिप्री है और भी बहुत सारे लोग हैं, वो अपना काम करें। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो सब कुछ समझ के भी क्यों नहीं समझना चाह रहे। मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ, समझ में नहीं आता कैसे समझाऊं उन्हें। भाभी, आप साईं की मदद क्यों नहीं लेती? अगर उन्हें पता चला कि राणू जी भाई साहब के चलते आपकी गृहस्थी प्रभावित हो रही है तो निश्चित रूप से साईं उन्हें समझाएंगे। बिल्कुल सही सलाह दी आपने। अब तो मुझे साईं से बात करनी पड़ेगी। तो देर किस बात की भाभी? साईं कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। साईं, मैं आ गया। कावेरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें घर में ढूंढता रह गया। क्या हुआ? राणो जी, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है साईं? तुम मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सको तुम। लेकिन अपने काम की उपेक्षा करके, उसे अनदेखा करके न केवल तुम अपना नुकसान कर रहे हो बल्कि मेरी मदद को भी सार्थक नहीं होने दे रहे हो तुम। क्या कावेरी ने आपसे कुछ कहा है साईं? इसे तो समझ ही नहीं है साईं। मेरे काम पर पूरा ध्यान है। जितना मैं आपकी सेवा के प्रति समर्पित हूं उतना ही मैं अपने काम के प्रति भी हूं। साईं, अगर ऐसा नहीं होता तो बाजार में मुझे जो 5 नए कंबल बनाने का काम मिला है वो नहीं मिला होता। लेकिन आपने मुझे सच नहीं बताया। मेरी सेठ जी से मुलाकात हुई थी, वो गांव आए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बताया। आपसे पूछा था मैंने और आपने मुझसे झूठ कहा। मैंने सोचा। राणो जी, जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने कहा था कि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो, तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो ठीक है, कर सकते हो सेवा, लेकिन अपने परिवार की उपेक्षा करके नहीं, अपने काम की उपेक्षा करके नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। साईं, वो उत्तर दो राणो जी, उत्तर दो।
कहा था या नहीं? जी कहा था। राणू जी, मुझे खुशी है इस बात की कि जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की, तुम उनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हो, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर रहते हो तुम। लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए ना कि दूसरों से कहीं अधिक प्राथमिकता तुम्हें अपने परिवार को, अपने काम को देनी चाहिए। जी साईं। अब घर जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। चलता हूँ साईं। मेरे जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अब्दुल जैसे लड़के से हार मान लूंगा। निकल जा मेरे वाड़े से। आज से तेरा इस वाड़े से और यहां के लोगों से कोई संबंध नहीं। नहीं रुक्मिणी, अगर तू उसके पीछे गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। कितनी बेबस माँ हूं मैं। अपने बेटे के लिए निर्णय लूं, इतना भी अधिकार नहीं दिया आपने मुझे। और अब जब मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, उसे सही रास्ते पर लाना चाहती हूँ, तो मैं फिर से असहाय हूँ। इसीलिए अब मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। आप ही उसकी मदद कीजिए, उसे सही रास्ते पर ले आइए। और आपको ये करना ही पड़ेगा मेरे लिए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही मैं कुछ पीऊंगी। मामी जी, अब रोइए मत, चुप हो जाइए। मैं अपने दादा को वापस लाऊंगा। लीजिए सरकार, मुंह मीठा कीजिए। अमन का दाखिला मैंने बंबई के एक नामचीन विद्यालय में करवा दिया है। लीजिए। अच्छा किया आपने, अच्छा निर्णय लिया रतनलाल जी। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि लंदन में पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है। धन की प्रचुरता अनिवार्य है। नहीं नहीं सरकार, धन का कोई अभाव नहीं था। सच तो यह है कि आपके बेटे केशव की हालत देखकर भला कौन बाप अपने बेटे को लंदन भेजना चाहेगा। आपके कहने का आशय क्या है रतनलाल जी? सुना है कि आपका केशव लंदन से शराबी बनकर लौटा है। क्षमा कीजिएगा सरकार, बहुत दुख हुआ सुन के। इतने ऊंचे खानदान का लड़का, जिसके पिता ने उसे बैरिस्टर बनाने के लिए न जाने क्या क्या किया, और वही लड़का ना सिर्फ शराबी बन गया, बल्कि शराब पीने के लिए शराब की भट्टी पर मजदूरी तक कर रहा है। मेरा केशव भट्टी पर मजदूरी कर रहा है? इससे पहले कि मैं आपको अपमानित करूं, निकल जाइए यहां से। मुझे तो आप चुप करा देंगे सरकार, लेकिन दुनिया वालों का मुंह कैसे बंद करेंगे?
कहो। मैं कुछ नहीं सुनना है मुझे रुक्मिणी। मैं अपने कक्ष में जा रहा हूं। कोई विघ्न नहीं चाहिए मुझे। केशव की मदद अगर कोई कर सकता है तो वो है साईं। लेकिन मैं कैसे जाऊं उनके पास? मामा की चिंता छोड़िए मामी जी, वो कोप भवन में गए हैं और उनको बाहर आने में बहुत समय लग जाएगा। आप जानती है ना, उनका गुस्सा कभी ठंडा नहीं होता, इसलिए जल्दी चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ गोविंदा? अब पता चल जाएगा आपको। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। गोविंदा कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? साई, मुझे पता चला है कि केशव शराब की भट्टी पर रह रहा है। लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर ज्योति शुभंकर साई अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर कर दे धन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। अलख उजियारे दीनों के सहारे, ओ परम ज्ञान का भर दे अलख निरंजन साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद साईं। अब आप घर जाइए, पर इस मदद के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। केशव को सही रास्ते पर लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो ठीक है, गोविंदा को मेरे पास छोड़ जाइए। अगर सरकार को पता चला कि गोविंदा साईं के पास है तो? मामी जी, आप मामा के बारे में सोच रही है ना? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं ये खबर मामा तक पहुंचने ही नहीं दूंगा और मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि केशव दादा वापस आ जाए और अपनी तरफ से साई भी पूरी कोशिश कर रहे। अगर मामा सरकार है तो मैं भी गोविंदा हूँ।
अब्दुल, मुझे शराब की उस भट्टी पर जाना है, ले चलो मुझे वहां। आप वहां जाएंगे? हाँ। अगर हमें केशव को वहां से वापस लाना है तो हमें वहां जाना ही होगा। उठिए साहब, कल से पड़े हुए हैं। उस समय तो बड़ी शान से कहा था कि काम करूंगा, तो जाइए जाकर कुछ काम कीजिए। ग्राहक आकर बैठे हुए हैं, उनसे जाकर पूछिए कि उन्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए? यहीं पियोगे या घर? केशव दादा, कैसे हो केशव? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता भी है कि ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है दादा? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये जो मटके लटकी है, उसके अंदर शरबत है क्या? मुझे भी पीना है दादा। तात्या, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गिरे हुए इंसान निकले। मुझसे बदला लेने के लिए तुम गोविंदा को यहाँ ले आए। मैं यहाँ किसी को नहीं लाया हूँ। मैं लाया हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि आज तुम अपने घर वापस जाओगे। सच में आप लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन आज आप सफल नहीं हो पाएंगे। आज माँ को भी पता चल जाएगा कि आप एक बहुत बड़े ढोंगी हैं। और मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला, खास करके उस दुनिया में तो कभी भी नहीं जहां मुझे कठपुतली समझा जाए, जहां मेरी कोई परवाह ना करे। उस दुनिया से तो ये दुनिया बेहतर है। और यहाँ ये लोग तुम्हारी परवाह करते नहीं, और मैं इनसे उम्मीद भी नहीं करता। इसलिए मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है। और रही बात यहाँ से जाने की, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। गोविंदा, तुम यहाँ से सीधे अपने वाड़े में जाओगे और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना, समझे? जाऊंगा, लेकिन आपको साथ लेकर। लगता है अब यहाँ काफी देर बैठना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि हम लोग भी कुछ पिएं, हर जगह का आनंद लें। सुनिए, आपके पास पीने की जो सबसे बेहतरीन चीज हो, उसके 2 कुल्हड़ दीजिए। रुकिए, 3 दीजिए। तुम भी तो पियोगे ना गोविंदा? गोविंदा पिएगा? आप भी पिएंगे? ये आप क्या कह रहे हैं साईं? अच्छा, तो ये है शिरडी के साईं। मैंने तो इनके बारे में बहुत सुना है। ये तो संत हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। फिर ये खुद भी पीने की बात कर रहे हैं और बच्चे को भी पिलाने की बात कह रहे हैं। जल्दी लाओ।
नहीं कर सकते साईं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मेरे ग्राहकों को तुम रोक नहीं सकते, समझे? छोड़ो मुझे। शराब तो मसाला दूध बन गए। ये तो चमत्कार है साईं का। साईं रुकिए। तात्या, गोविंदा को मत पीने दीजिए साईं। रुक जाओ, मत पियो गोविंदा। नहीं गोविंदा, मत पियो। क्यों चिल्ला रहे हो दादा? इतना तो अच्छा है, मुझे भी पीने दीजिए और आप भी पीजिए। हाँ? तुम्हें और चाहिए गोविंदा? हाँ साईं। सुनिए, और दीजिए। मत दो। आप पाप कर रहे हैं, पाप। गोविंदा बच्चा है, बच्चा। मत करिए ऐसा साईं। तुम भी तो बच्चे हो। अगर तुम पी सकते हो तो गोविंदा क्यों नहीं पी सकता? क्यों गोविंदा? हाँ साईं, पियो, आप भी पियो, बहुत अच्छा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे और चाहिए। और दीजिए। साईं, मुझे और चाहिए। और ले आओ। साईं, अब तो बस कीजिए। आपने मुझे इतनी चोटें पहुंचाई हैं, क्या वो काफी नहीं था आपके लिए? जो अब आप गोविंदा की जिंदगी को बर्बाद करने पे तुले। अरे इसके लिए नहीं तो अपने लिए तो सोचिए। इस उम्र में आप इतनी पिएंगे, वो भी पहली बार, तो ना तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और ना ही आपकी प्रतिष्ठा के लिए। और अगर आपके अंधे अनुयायियों ने आपको नशे की हालत में देख लिया तो क्या सोचेंगे वो आपके बारे में? नहीं साईं, ऐसा मत कीजिए। मैं तो बैरागी हूं केशव। मुझे अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं।
और रही बात गोविंदा की, तो अक्सर जैसे छोटे भाई अपने बड़े भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हैं, वैसे ही गोविंदा भी तुम्हारे पदचिन्हों पर चलेगा। अगर बड़े होकर इसे यही करना है तो इंतजार क्यों, आज से ही शुरुआत हो गई है ना गोविंदा? हाँ साई, ये तो बहुत अच्छा है और मुझे तो पता ही नहीं था कि केशव दादा भी ये पीते। अब से मैं तो रोज पीऊंगा इसे। बस हुआ। मुझे क्यों रोक दिया दादा? आप भी तो पीते ना, मुझे भी पीने दीजिए। इतना तो अच्छा था, क्यों फेंका उसको? मुझे और चाहिए, और चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे। गोविंदा, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? मेरी जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद हो गई है और अगर तू भी पिएगा तो तेरी भी हो जाएगी और मैं ये नहीं देख सकता। तू मत पी मेरे भाई। शांत हो जाओ केशव। कैसे शांत हो जाऊं मैं साईं? मुझ जैसे नादान को मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत। और वो कुलकर्णी सरकार जो शिरडी के मुखिया हैं, जो ये तय करते हैं कि शिरडी में क्या सही है और क्या गलत, उनको ये नहीं मालूम कि उनके बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत। बस दूसरों को अपनी शान दिखाने के लिए भेज दिया मुझे लंदन। साईं, मुझे तो बचपन से ये पता था कि पिताजी मुझे लंदन भेजने के लिए एक मौके की तलाश में है, लेकिन जब मैंने उनसे अपने मुंह से ये कहा कि मैं लंदन जाने के लिए तैयार हूं, तो उन्होंने मुझे तुरंत ही लंदन भेज दिया। मुझे मेरी मां तक से नहीं मिलने दिया। हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा सफल बने ताकि वो एक खुशहाल जीवन जी सके, लेकिन मेरे पिताजी मुझे सफल होता सिर्फ इसलिए देखना चाहते हैं ताकि वो अपने दोस्तों के सामने घमंड कर सके, मुझ पर इतरा सके। बचपन में ही मुझे ये समझ में आ गया था कि पिताजी मेरी विफलता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब से मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है। लेकिन तुम्हारी माँ, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ, मेरी माँ? अरे वो तो दुनिया की सबसे महान माँ है। इतनी महान कि उनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो कभी कुछ नहीं बोलती। उनका पति उनके बच्चे पर जुल्म ढाता है, उसे यातनाएं देता है, लेकिन वो तब भी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। यातनाएं पाने के बाद मैं जब रोता था तो वो मुझे लाकर पूरन पोली खिला दिया करती थी, मेरा मन बहलाने के लिए। लेकिन कभी उन्होंने ना पिताजी को रोका, ना टोका, ना कभी मेरा पक्ष लिया और ना ही कभी उनके विरुद्ध खड़ी हुई। बस पूरन पोलियां बनाती गई और मुझे खिलाती गई। मुझे पूरन पोली और मेरी माँ की चुप्पी से नफरत हो गई है। और मेरे पिताजी, उन्होंने तो एक 10 साल के बच्चे को तांगे में बिठाकर यह कह दिया कि सब अच्छा ही होगा। लेकिन मेरे साथ वहां क्या हुआ वो केवल मैं जानता हूं।
लेकिन अब मैं खुश हूँ कि कम से कम मुझे इस बात की तो तसल्ली है कि मेरी ये हालत देखकर मेरे छोटे भाई को मेरे घर वाले लंदन तो नहीं भेजेंगे। ये बेचारा तो बच जाएगा उस अकेलेपन से। अगर गोविंदा को बिगड़ना है तो वो यहां रहकर भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे अपने बड़ों का, अपने परिवार, अपने मित्रों का ही अनुसरण करते हैं, उन्हीं से प्रभावित होते हैं वो। कल जब गोविंदा बड़ा होगा, उसमें अपनी सोच आएगी, दुनिया को अपनी नजर से देखेगा, अपनी सोच से समझेगा, तो लोगों से तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें सुनेगा। तो तुमसे यहां आकर मिलना स्वाभाविक है उसके लिए। और अगर तुमसे यहां मिलने आएगा तो वो शराब भी जरूर पिएगा। उसे लगेगा कि अगर बड़ों के शराब पीने में कोई बुराई नहीं है तो वो भी पी सकता है और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तो गोविंदा बिगड़ तो तब भी जाएगा ना। पर अगर तुम अपना जीवन सुधारते हो, एक अच्छा उदाहरण बनते हो गोविंदा के लिए, तो क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा? तो क्या ये गोविंदा के लिए अच्छा नहीं होगा? तो क्या ये सबके लिए अच्छा नहीं होगा? बोलो केशव। आप होते कौन है मुझे उपदेश देने वाले? मुझे नफरत है आपसे, और आपकी जो ये झूठी फिक्र है ना, इसको आप अपने पास ही रखिए। केशव, ये कोई तरीका है साई से बात करने का? हाँ, ये इसी तरीके के भाषा बोलने लायक है। तुम लोगों ने सिर पर चढ़ा कर रखा है इनको। इनके ढोंग को, इनके पाखंड को सब समझता हूं मैं। आप ही वो हैं जिसकी वजह से मुझे शिरडी छोड़कर लंदन जाना पड़ा। आपने मुझे मेरे अपनों से दूर किया है साईं। क्या आपको याद भी है कि आपकी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा? आपने ही वो हालात पैदा किए थे जिनसे लाचार होकर मुझे पिताजी से यह कहना पड़ा कि मैं यहां नहीं रहूंगा, लंदन जाऊंगा। और अब भी जो मेरे हालात हैं, वो सब आपकी मेहरबानी से है। चुप क्यों हो गए केशव? बोलो मैंने ऐसे कौन कौन से हालात पैदा किए जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है? तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो कुछ भी बात है, जो भी भाव है, वो कह डालो। मैं आज तुम्हारी हर बात सुनूंगा। बोलो केशव। बहुत अच्छे आप, लेकिन तब कहां चली गई थी आपकी अच्छाई जब आपने मुझसे मेरे सारे दोस्तों को दूर किया था? बहुत देर से इंतजार कर रहा था तुम लोगों का। बताओ क्या सुनोगे? परीक्षा खत्म होने के बाद अगर हम संगीत सुने तो कैसा रहेगा? इसका मतलब मुझे शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। साई ने हमें कल कहा था कि पढ़ाई पहले है। मैं अभी साई को लेकर आती हूँ और साई ये सिद्ध करेंगे कि उन्होंने तुम्हारा बाजा तोड़ा नहीं है, बल्कि वो इसे फिर से पहले जैसा बना देंगे। तुम तो जानते ही हो, कुछ भी कर सकता है मेरा साई, बिगड़े को भी बना सकता है मेरा साई। किसकी राह देख रहे हो केशव? मैंने तो पहले ही कहा था कोई आने वाला नहीं है। ना साई आने वाला है, ना जिपरी, ये सब लोग ऐसे ही है। आपका असली चेहरा तो मैंने उस दिन देख लिया था। मैं जान गया था कि आपको सिर्फ अपनी फिक्र है। जो लोग आपसे आकर्षित होते हैं, केवल उनकी फिक्र है आपको। मैं जब तक आपके आगे पीछे चला, आपको भगवान माना,
तो आप अच्छे रहे मेरे साथ। और उस दिन से जब मैंने अपनी माँ को बचाने के लिए आपसे मिलना, आपका नाम लेना बंद कर दिया, तो आप मेरे विरुद्ध हो गए। आपने मेरे सारे दोस्तों को मेरे विरुद्ध कर दिया। उसी दिन से मैंने ये फैसला किया कि मैं अब यहाँ नहीं, लंदन में रहूंगा। बच्चा था मैं, भरोसा करता था आप पर। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने? क्यों? साईं, केशव ये क्या कह रहा है? जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई इस तरीके से इस यंत्र को खंडित करते हैं। ये कैसे हुआ? आपने गौर नहीं किया? जैसे ही वो पाखंडी सा यहाँ से गुजरा, वैसे ही यह गिर पड़ा। दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? ये संगीत वाला डब्बा लौटाने आए हैं और आप लोग साई पर जो आरोप लगा रहे थे उसे झूठा साबित करने आए हैं। कोचवान, दाहिने वाले रास्ते से लेके जाओ गाड़ी। हरिओम। तुम ये नहीं कर सकते साईं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मैंने कितना बुरा बर्ताव किया आपके साथ, बहुत बदतमीजी से पेश आया।
कितना गलत सोचा था मैंने। यही सोचा था कि आपने और मेरे दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया है, और जैसे जैसे बड़ा होता गया सबके लिए मेरे दिल में नफरत और बढ़ती गई। मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकता साईं। मैं आपके साथ रूखेपन से पेश आया, आपको इज्जत भी नहीं दी। उसके बाद भी आप मुझे घर ले जाने इस गंदी जगह पर आए। क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम खुद को भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। मैं आज के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा साईं। मैं आपसे वादा करता हूं। तुम ही लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता, तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। यही तो हम भी चाहते हैं, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ तुम्हें ले जाने। क्या तुम मुझे सच में माफ कर सकते हो तात्या? हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और दोस्त का साथ तो दोस्त ही देता है ना। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा बज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी ये बात समझाए। ओ साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई शुक्र है भगवान का कि अब कम से कम ये केशव यहां से चला तो जाएगा। क्या केशव के यहां से चले जाने से तुम्हें खुशी मिलेगी? हाँ साईं। लेकिन क्यों? क्या तुम ये नहीं चाहते थे कि केशव को शराब की इतनी लत लग जाए कि वो एक दिन भी बिना शराब पिए न रह पाए? जब तक तुम्हें केशव से उसकी लत से फायदा होता रहा, तुम उसे शराब पीने और पिलाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। लेकिन आज जब तुम्हें केशव से तकलीफ होने लगी, परेशानी होने लगी, तो तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो। क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारे इस व्यवसाय से, इस व्यापार से केशव की जिंदगी बर्बाद हो रही है? यहां आने वाले सारे लोगों का जीवन खराब हो रहा है इससे। क्या तुमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा जो यहां आते हैं और दिन भर शराब पीते रहते हैं, अपने सारे काम धाम, अपनी मेहनत मजदूरी छोड़कर? क्या तुम कल्पना भी कर सकते हो कि उनके शराब पीने की लत से उनके परिवार पर, इस समाज पर क्या बीतती है? और फिर तुम्हारा भी तो एक लड़का है। हाँ साईं,
आपको कैसे मालूम? सोचो अगर तुम्हारे बेटे को कल शराब पीने की लत लग गई, शराबी हो गया वो, तो कैसा महसूस करोगे तुम? अगर कल तुम्हारा बेटा किसी शराब की भट्टी पर पड़ा रहेगा, शराब के नशे में धुत, तो क्या बीतेगी तुम्हारे दिल पर? कभी सोचा है तुमने? साईं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं इतना कठिन परिश्रम इसलिए करता हूं कि उसे एक अच्छा जीवन मिल सके, और ये एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा रोजगार है जिसमें लाभ ही लाभ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है साईं। वाह, मतलब तुम लोगों की जिंदगी को बर्बाद होते हुए, उनके घर परिवार को उजड़ते हुए देख सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में कोई दुख नहीं चाहिए। अपने जीवन में सुख ही सुख चाहते हो, अपने जीवन को दुखों से अछूता रखना चाहते हो तुम। मैं इस दुकान को बंद कर दूंगा साईं, मैं इसे बंद कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे कारोबार का पैसा। माफ कर दीजिए साईं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़े, उनके जीवन में अशांति आए। मेरे व्यवसाय की वजह से लोग मुझे बद्दुआ दे, मैं ये नहीं चाहता हूं साईं। मैं सुकून के साथ जीना चाहता हूं साईं, रात को शांति से सोना चाहता हूं, मेरे बेटे का जीवन शापित ना हो, मैं ये चाहता हूं। इसलिए मैंने सोच लिया साईं कि मैं अब से दारू नहीं बेचूंगा। अब मैं नया व्यवसाय करूंगा। अब मैं यहां पर मसाला दूध बेचूंगा साईं। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम। राम जी भला करें। केशव, अब तुम्हें भी अपने वाड़े वापस जाना चाहिए। घर जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारी राह देख रही है। मेरे वाड़े में आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? गए तो थे बड़े अकड़ के, 2 दिन में अकड़ ढीली पड़ गई। अब पता चला तुम्हारा अस्तित्व
तुम्हारी औकात कुलकर्णी सरकार से है, कुलकर्णी सरकार से। और क्या सोच के आए हो? सराय है ये? जब जी चाह चले गए, जब जी चाह वापस आ गए, और कुलकर्णी सरकार तुम्हें आने देंगे? माँ, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, मैं आज से शराब, सारे बुरे काम सब छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे बहुत याद आई आपकी। ठीक है, ठीक है। और अब जब तुमने चूक सुधार ली है तो मेरे वाड़े में रह सकते हो तुम। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बताओ क्या खाओगे तुम? पूरन पोली। हाँ, भी बना के लाती हूँ। और साई, केशव के साथ जो हुआ वो इसलिए क्योंकि वो लंदन गया था। क्या आपने बच्चे को खुद से दूर भेजना सच में गलत बात है? नहीं लक्ष्मी, ऐसा नहीं है। तूने कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में तो सुना ही होगा। यह सिर्फ भगवान कृष्ण के जन्म का दिन नहीं है, बल्कि वसुदेव जैसे महान पिता के सम्मान का दिन भी है ये, जिन्होंने अपने बेटे की भलाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके सुनहरे भविष्य के लिए उसे खुद से दूर कर दिया था। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीदें करते हैं और इसके लिए वो उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश भी करते हैं, पर कई बार ये उम्मीदें, ये अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो बच्चों को अपने अहंकार की पूर्ति का साधन समझने लगते हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है तो माँ बाप ये सब बच्चे की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने सामाजिक मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, खुद को श्रेष्ठ करने के लिए कर रहे होते हैं। और बच्चा उनकी हसरतों में, उनकी ख्वाहिशों में कहीं गुम हो जाता है, भटक जाता है वो।
छोटा निकला तो फिर साई के दिए इस पत्थर की भी कोई जरूरत नहीं है मुझे। इसे तो मैंने फेंक दिया था, तो फिर ये वापस यहाँ कैसे आया? मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भवसागर कर दे, घन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलग उजियारे दीनों के सहारे, ओ परम ज्ञान का साईं, ये पत्र मेरी माँ को दे दीजिएगा। अज्ञान तिमिर से विदावन, ज्योतिष भंकर साई राम। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम मेरे ये तुम ग्रामोफोन के साथ क्या कर रहे हो? ये वही ग्रामोफोन है ना पिताजी, जिसे साई ने तोड़ दिया था। तो फिर ये बन कैसे गया? हाँ, वो तुम्हारे जाने के बाद मैंने मरम्मत कराई थी इसकी। झूठ! तब भी आप झूठ बोल रहे थे और अब भी आप झूठ बोल रहे हैं पिताजी। हरिओम, मेरे ही घर में मुझे झूठा कहने का साहस कहां से आ गया तुम्हें केशव? सच बोलने के लिए साहस की जरूरत नहीं होती है पिताजी, वो तो खुद ब खुद ही बाहर आ जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे सारा सच पता चल गया है। साई ने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। साई, तो तुम्हें सब साई ने बताया? वो फिर से तुम्हें भ्रमित कर रहा है जैसे बचपन में किया करता था। मुझे अंदेशा था कि वो ऐसा ही करेगा। अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं पिताजी। सही और गलत के बीच में क्या फर्क होता है पता है मुझे। और साई ने क्या किया ये याद है आपको, लेकिन क्या आपको ये भी याद है कि आपने क्या किया है मेरे साथ? जो तुम्हारे लिए अच्छा था वही किया मैंने। और सुनो केशव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम उस बैरागी से कभी मिलने नहीं जाओगे। अगर गए तो जाऊंगा। जरूर जाऊंगा। मैं रोज द्वारका माई जाऊंगा साईं से मिलने। जैसा मैंने आपसे कहा पिताजी कि मैं अब बच्चा नहीं रहा हूं, अपनी भलाई मैं खुद देख सकता हूं और मुझे साईं से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने अनुमति नहीं दी तो मैं खुद चला जाऊंगा और द्वारका माई में साईं के साथ ही रहूंगा। फैसला कर लीजिए। अंता,
ये सुनिश्चित करो कि खेतों में सिंचाई हो रही है कि नहीं। हरिओम। जी सरकार। चलो। हरिओम हरिओम। अभी चीखना था तुम्हें? बहुत ही महत्वपूर्ण काम से जाना था मुझे, अपशकुन कर दिया तुमने। चलो। सत्यानाश हो तेरा, तेरे कारण मुझे विलंब हो रहा है। माफ करना सरकार, अभी मुंह धो के आया। और अगर आपने अनुमति नहीं दी तो मैं खुद चला जाऊंगा और द्वारका माई में साईं के साथ ही रहूंगा। ए पाखंडी, मेरे वाड़े के सामने आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? और मेरे आदमी को पानी पिला रहा है तो? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि मेरे परिवार से और मेरे सेवकों से दूर रहा कर दो। मैं तुझ पर दया दिखा रहा हूं और तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूं तो तेरे से पर निकल आए। इन मूर्ख गांव वालों को तूने मेरे विरुद्ध किया, वैसे ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहा है तू। मुझसे दूर करने में सफल हो गया तू, यही सोच रहा है ना तू? लेकिन स्मरण रहे, वो मेरा बेटा है, कुलकर्णी सरकार का बेटा। आज नहीं तो कल उसे सत्य का पता चल जाएगा। सत्य कभी छुपता नहीं है बैरागे। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्य कभी नहीं छिपता। और ये जानने के बाद भी हम अपने अहंकार के कारण उसे देख नहीं पाते हैं। झूठ का आवरण खींचते रहते हैं उस पर, और कई बार हम अपने असत्य को इतना ज्यादा जी लेते हैं कि वही हमारा सच, यथार्थ बन जाता है हमारा। और जब ये भ्रम टूटता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बुनियाद हिल जाती है हमारी। हमारे अस्तित्व का प्रश्न उठ जाता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। तू तो बड़ी सहजता से इसे समझ लेता होगा बैरागी, क्योंकि तुम्हारे साथ तो ये सब बहुत बार हो चुका है। हरिओम। हाँ, ये सब कुछ हो चुका है मेरे साथ, बहुत बार हो चुका है। किसी भी अनुभव से अछूता नहीं हूं मैं, क्योंकि ये संसार मेरा ही अंश है और मैं इस संसार का। लोगों के कष्ट स्पंदित होते हैं मेरे अंदर, ठीक वैसे ही जैसे उनके सुख स्पंदित होते हैं। प्रतीत हो रहा है तो बैरागी नहीं, साक्षात ईश्वर है, ईश्वर। और मैं पार्थ अर्जुन, और आप विश्वरूप दर्शन देते भगवान कृष्ण मुझे समझा रहे हैं। हरिओम हरिओम। आपको भी सबके अंदर ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे अगर आप अपना हृदय सबके लिए खोलते हैं तो।
इन सब में आपको ईश्वर दिखेगा। समदर्शी हो जाएंगे आप, और समदर्शी होना दिव्यता का प्रतीक है, अहम शून्यता का प्रमाण है। यात्रा लंबी है, अभी शेष भी है, पर गंतव्य तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना। आरंभ कहीं से तो करना ही पड़ेगा। चलो। साईं, पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ साईं। उन्हें तो अपने अहम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी तो इच्छा ही नहीं होती इस घर में रहने की, बस मैं माँ की वजह से मजबूर हूँ साईं। माँ की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है, उनका ख्याल रखना कर्तव्य है तुम्हारा। साईं, आप द्वारका माई जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं अधिक से अधिक समय आपके साथ बिताना चाहता हूँ। बहुत सालों की क्षति पूर्ति करनी है मुझे। धन्यवाद। अरे बड़ी जल्दी आ गए आप। बाजार नहीं गए थे क्या? गया था। जब से साईं ने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है, तब से काम पर ही ध्यान है मेरा। बाजार गया था, इसीलिए तो सुबह सुबह 15 कंबलों को बनाने का काम मिला है। उन्होंने पेशगी भी दी है, ये लो। हमें ना अभी से काम पर जुट जाना चाहिए। ऐसा कीजिए, आप काम शुरू कीजिए, तब तक मैं बाजार जाकर किराना ले आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर कंबल बनाएंगे। और हाँ, उसके बाद अगर आप चाहे तो थोड़ी देर साई से भी मिल लीजिएगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा कावेरी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। साईं ने कहा है तो मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। भगवान का शुक्र है कि आप काम के प्रति फिर से गंभीर हो गए। सही कहा था अब्दुल भैया ने, साई से मदद मांगने के लिए। और देखिए, साई ने मदद की। क्या कहा तुमने? अब्दुल ने तुम्हें कहा था साईं के पास जाने के लिए? हाँ, उनके कहने का मतलब। अरे उसके कहने का मतलब क्या है मैं जानता हूं। मेरा शक अब यकीन में बदल गया। मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था, कैसी घटिया हरकत वही कर सकता है। रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने तो अब्दुल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुकिए। कब तक आएंगे साईं? हाँ, हमें शाम होने से पहले लौटना भी है। हम बहुत दूर से आए, कब तक आएंगे साईं? कब तक आएंगे? सबूरी रखिए, साईं आते ही होंगे। और कृपा करके आप जिस क्रम में आए थे उसी क्रम में एक कतार बनाकर एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है। बेटा यहाँ के खड़े हो जाओ। अरे आ जाओ। नहीं आऊंगा मैं। अरे बिट्टू, अरे रुक। नहीं आऊंगा मैं। रुक बिट्टू, बिट्टू रुक, रुक बेटा। मैं नहीं आऊंगा। रुक। अब यहाँ ऐसे ही रहना है। अरे बिट्टू रुक, बिट्टू रुक। अरे अरे बहुत शरारती है तू।
आपका बेटा काफी चंचल है। चलो बेटा, वहां जाकर आई के साथ पंक्ति में खड़े हो जाओ। मैं पानी भरकर लाता हूं, तब तक आप लोग इसी तरह क्रम में खड़े होकर साईं का इंतजार कीजिएगा। आप बेफिक्र होकर जाइए, कतार नहीं टूटेगी। शुक्रिया। ये अब्दुल तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे द्वारका माई इसकी निजी संपत्ति हो। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? द्वारका माई में। हम लोग भी साईं से ही मिलने आए हैं और तुमसे पहले से खड़े हैं। किसी को इलाज कराना है तो किसी को सलाह लेनी है, और तुम आए देर से और सीधा अंदर घुसे जा रहे हो। चलो कतार के आखिरी में जाकर खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, ना तो मुझे कोई समस्या है और ना मैं इलाज कराने आया। मैं तो बस साईं से, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर साईं से मिलना है तो आपको पंक्तिबद्ध होना ही पड़ेगा। किसने कहा है तुमसे? वो साईं का सेवक है ना अब्दुल, उनका आदेश है। वो कौन होता है ये कतार लगाने वाला? भाड़ में गई ये कतार, भाड़ में गए उसके नियम। मैं साईं से कभी भी मिल सकता हूं। ये क्या जबरदस्ती है? ऐसे कैसे मिल सकते हो तुम? जाओ कतार में सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाओ। अरे हम लोग क्या पागल है जो कतार में खड़े? हाँ तुम लोग पागल हो। मैं जो कह रहा हूं तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे साईं से मिलने के लिए किसी भी कतार में लगने की जरूरत नहीं है। मुझे जाने दो। साईं के सेवक अब्दुल ने साफ साफ कहा है कि कतार नहीं टूटेगी। और तुमने क्या कहा? हम लोग पागल हैं? कौन पागलों की तरह पेश आ रहा है वो सब यहां देख रहे हैं। अरे भाई साहब आप। एक तो भाई साहब कहता है और पीठ में छुरा भी घोंपता है। ये सब तेरी चाल है ना? पहले तूने कावेरी को भड़काया ताकि मैं घर से बाहर ना निकल पाऊं। उसके बाद भी तुझे संतोष नहीं हुआ। तू इतना गिर गया कि बाहर से आने वाले लोगों को भी उकसाने लगा ताकि मैं द्वारका माई के अंदर ना जा पाऊं। नहीं भाई साहब, किसी को मैंने ये नहीं कहा कि वो आपको द्वारका माई के अंदर जाने से रोके। आप शांत हो जाइए। ये लोग तो आपको जानते भी नहीं है कि आप कौन हैं। लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तू जानता था कि तू सीधे सीधे मुझसे नहीं जीत सकता, इसलिए तूने ऐसी गंदी चाल चली। धोखा किया तूने मेरे साथ, और शिरडी में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। जा यहां से। ये आपस में से झगड़ क्यों रहे? आखिर क्या बात है? आपस में लड़ना बुरी बात है ना? साईं मेरी कोई गलती नहीं थी। ये मुझ पर चिल्ला रहे थे, फिर भी मैं खामोशी से सुनता रहा। ये मुझसे बड़े हैं, इसलिए उन्हें हक है मुझ पे नाराज होने का। लेकिन इन्होंने मेरी खामोशी को मेरी बुद्धि से समझा और मुझे धक्का देने लगे। फिर भी मैं चुप रहा, और एक दफा मैंने अपना बचाव क्या किया तो ये गिर गया। तो इन्होंने मुझे मारने के लिए लकड़ी उठा ली, तो मैंने लकड़ी उठाई। साईं, मुझे इस अब्दुल ने मजबूर किया है। एक तो पता नहीं कहां से आ गया शिरडी में अचानक, और आते ही मुझसे बराबरी करने लगा। मुझसे बड़ा सेवक बनने की कोशिश करने लगा। साईं, साईं आपको विश्वास नहीं होगा जो इसने मेरे साथ किया है।
भगवान का शुक्र है कि आप काम के प्रति फिर से गंभीर हो गए। सही कहा था अब्दुल भैया ने, साई से मदद मांगने के लिए, और देखिए साई ने मदद की। ये मुझसे ईर्ष्या करता है, जलता है मुझसे। इसने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं आपसे दूर हो जाऊं और ये आपके करीब रह सके। भाई साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप दूध के तुले हुए हैं। मैंने क्या किया वो तो बता दिया, आपने जो किया वो क्यों नहीं बताया साईं को? साईं, मैं बताता हूं इन्होंने क्या क्या किया मेरे साथ। मुझे से अनाथ पे जुल्म किए इन्होंने। साईं, आपने मुझे पनाह दी, मुझे अपनाया, तो इन्हें तकलीफ होने लगी। आपने साईं को कहीं देखा क्या? साईं? साईं तो इस वक्त लेंडी बाग में होंगे। वो कहाँ है? मैं बताता हूँ ना। उस दिन इनका असली चेहरा पता चला और जब मैंने इनसे पूछा तो उल्टा तैश में आ गए। साईं, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि ये मतलबी इंसान यहां से चला जाए। वैसे भी जब आपकी सेवा करने के लिए मैं हूं यहां पर, तो किसी और की क्या जरूरत है? मतलबी मैं नहीं, मतलबी आप हैं। अगर कोई शिरडी छोड़कर जाएगा तो वो आप जाएंगे, क्योंकि आप हार गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि तुमने साजिश की है मेरे साथ। छल का सहारा लिया तुमने अब्दुल। साईं, अब आप ही निर्णय कीजिए कि आपका परम सेवक कौन है। हाँ साईं, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। बताइए ना साईं। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो आज इस बात का फैसला हो जाएगा। मैं तुम दोनों को एक एक काम दूंगा और तुम दोनों में से जो भी उसे बेहतर तरीके से करेगा वही मेरा प्रथम सेवक होगा। पता नहीं साईं के मन में क्या चल रहा है। राणो जी, तुम उम्र में बड़े हो, इसलिए पहला मौका तुम्हें देता हूं। बताओ, एक सेवक के रूप में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? एक सेवक की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आपका ख्याल रखना साईं। आप दिन भर लोगों की सेवा के लिए, भिक्षाटन के लिए शिरडी में पैदल चलते हैं। निश्चित ही आप थक जाते हैं, इसलिए आपके हाथ, पैर, सर की मालिश करना ताकि आपकी थकान दूर हो, आपको आराम मिले। मेरे हिसाब से तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है। ठीक है राणो जी, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पैरों की मालिश कर दो। वैसे भी अभी शिरडी भ्रमण करके आया हूं, पैरों में कुछ दर्द भी है। देखते हैं कैसे करते हो तुम सेवा। जरूर साईं, आज मैं आपके पैरों की मालिश घी से करूंगा और ज्यादा आराम मिलेगा आपको। मैं अभी घर जाता हूं और आपके लिए घी लेकर आता हूं। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, घी चाहिए था मुझे। घी है ना, लेकिन ज्यादा नहीं है। कहाँ है? विट्ठल के पास। उसे भूख लगी थी तो मैंने घी रोटी दे दी खाने के लिए। आप तो चले गए थे, मैं सब्जी भी नहीं ला पाई। अब हम क्या खाएंगे? अब आप यहीं पर रुकिए, मैं बाजार जाकर सामान ले आती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? घी का डिब्बा लेके कहाँ पे जा रहे हैं? विट्ठल खा सके इतना ही घी है उस डिब्बे में।
विट्ठल खाना कैसे खाएगा? लाइए दीजिए। ऐसे क्या कोई पिता अपने बच्चे के मुंह का निवाला छीनता है? थोड़ी देर भूखे रहने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। मुझे खुद को साईं का परम सेवक सिद्ध करना है, इसलिए घी की जरूरत है। साईं के पैरों की मालिश करनी है घी से। रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। विट्ठल क्या खाएगा? कावेरी! अब देखना तुम लोग साईं की सारी थकान कैसे दूर होती है। मैं इसी तरह से रोज साईं के पैरों की मालिश करता हूँ। अब तो मैं इसमें माहिर हो चुका हूँ। आई, घी चाहिए। सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती है। आया हूँ साईं मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साईं हाथ में साई मोरी पतवा। आई आई, ये देखो। मोरे दाता मोरे तारणहार, परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साईं। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई। अरे, ये घी कहाँ से आ गया? पता नहीं। ये क्या? घी कहाँ गया? अभी अभी तो इतना सारा घी साईं के पैरों पे लगाया था, कहाँ लुप्त हो गया? अनेक भी तू, जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाए। साईं, मैं जानती हूँ ये आप ही का चमत्कार है। घन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु, दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे दीनों के सहारे। क्या हुआ भाई साहब, बड़े पसीने छूट रहे हैं? आप तो रोज सेवा करते हैं ना, रोज मालिश करते हैं। बहुत जल्दी थक गए, थोड़ा और जोर लगाइए।
आज ये थकान सी क्यों लग रही है? साईं, मैं पानी पी लेता हूँ। अब्दुल। जी साईं। राणो जी ने बताया कि सेवक की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। अब तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार सेवक की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? इस पर तुम क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से तो अपने मालिक के कामों में हाथ बटाना ही एक सेवक की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप तो सारा दिन दूसरों की मदद करते रहते हैं। अगर मैं इन कामों में आपकी सहायता ना करूं तो मैं किस काम का सेवक? तुम अपने बच्चे को दिखाने लाई हो ना? जी साईं। साईं ये बहुत चंचल है, एक जगह रुकता ही नहीं है, इधर उधर भागता ही रहता है। मैं परेशान हो गई हूँ इससे, मेरी मदद कीजिए। अब्दुल। जी साईं। क्या तुम उस बच्चे को मेरे लिए यहाँ ला सकते हो? जी साईं। चलो बेटा। नहीं, नहीं आऊंगा आपके साथ। मैं अंदर नहीं आऊंगा आपके साथ। चलो बेटा, तुम्हें साईं बुला रहे हैं, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। नहीं आऊंगा। तो क्यों जिद कर रहा है? जाओ भैया के साथ, जाओ। मान जा मेरे दोस्त, चल आ मेरे साथ। नहीं आऊंगा मैं आपके साथ। मान जा वरना मैं जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मैं अंदर। तू चलता कि नहीं? चला आ, चल साईं बुला रहे, चल चल। मेरे दोस्त मान जा, क्यों जिद में अड़ा है? मैंने कहा मान जा बिट्टू। नहीं आना। अब्दुल मियाँ, यहाँ तुम्हारी पहलवानी नहीं चलेगी। पता भी है बच्चों को कैसे बहलाया जाता है। चलो बेटा, अंदर जाके खेल खेलेंगे। चल रो मत, आजा, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। अब चलो मेरे साथ, आजा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। खुदा के लिए मान जा, चल आ मेरे साथ। नहीं। मैं हार गया साईं, हार गया। मैं भी हार मानता हूँ साईं। पर तुम दोनों ही मेरा परम सेवक होने का दावा कर रहे थे, फिर हार कैसे मान सकते हो तुम? खुद को मेरा परम सेवक सिद्ध करने के लिए तुम इतने अंधे, इतने विवेकहीन हो गए, इतने विवेकहीन कि अपने परिवार की खुशियों को दांव पर लगा दिया तुमने। एक ऐसी शर्त लगा बैठे जिसने तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर दिया।
और हद तो तब हो गई राणो जी जब अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ तुमने अपने काम से भी ध्यान हटा लिया। राणो जी, तुम्हारे घर में किराना नहीं था और यहां द्वारका माई में चावल की बोरी लेकर आए तुम। अपने रोजगार की अनदेखी की, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया तुमने। आज तो अति ही हो गई है राणो जी। बच्चे के हाथ से घी का डिब्बा छीन लिया तुमने ताकि तुम मेरे पैरों में मालिश कर सको। कौन सा पिता कर सकता है अपने बच्चों के साथ ऐसा? बताओ। और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि किसी बच्चे को भूखा रख के तुम मुझे खुश कर पाओगे? अगर तुम खुद को मेरा परम सेवक कहते हो तो तुम्हें यह बात भी मालूम होनी चाहिए थी। और तुम शिरडी आने से पहले तुम परिवार के लिए तरसते थे, दुखी रहते थे, अकेलापन महसूस करते थे तुम। और आज यहां शिरडी में जब तुम्हें सब कुछ मिला तो क्या किया तुमने? सब कुछ खोने के लिए शर्त लगा ली। अपना सब कुछ जिसके लिए तुम तरसते थे दांव पर लगा दिया तुमने। तुमने एक बार भी नहीं सोचा? साईं, मैं हमेशा से अकेला रहा था। यहां मुझे एक बहन मिली, अपनापन मिला और आप जैसे रहनुमा मिले। इन्हें मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था साईं। मैं उस अकेलेपन की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था साईं। अरे मैंने तो किसी से कहा ही नहीं कि कोई मेरी सेवा करे। मुझे किसी की सेवा की जरूरत है। और रही बात अकेलेपन की, तो वो तो सबकी जिंदगी में होता है। इंसान जब इस संसार में आता है तो अकेला ही होता है। उसके आसपास के परिवेश में, उसके आसपास जो लोग होते हैं, उनसे प्रेम करके ही वो अपनी प्यार भरी जिंदगी बनाता है। अपनी प्रेम की दुनिया बनाता है वो। और मेरे साथ इतना समय बिताने के बाद भी तुम लोग ये नहीं समझ पाए कि हर समस्या की जड़ ईर्ष्या और जलन है। अगर तुम्हारा आचार, तुम्हारा व्यवहार मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है तो फिर तुम लोग मेरे सेवक कैसे कहला सकते हो? सुनो 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 सुनो, क्योंकि सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जो सुनना चाहे उसे भी, जो ना सुनना चाहे उसे भी। ये किसी शहंशाह के आगमन का ऐलान नहीं, न किसी दूसरे मुल्क के राजा के नाम पर होने वाली मुनादी। ये संदेश है, ये संदेश है अपने जीवन को अद्भुत अनुभव देने का सुनहरा अवसर। जी हाँ, आपके गांव में पहली बार आ रही है रंग मुद्रा नाटक मंडली। संपूर्ण भारतवर्ष में धूम मचाने के बाद हम आपके लिए लाए हैं राजा नल और रानी दमयंती की कहानी। राजा नल, रानी दमयंती? सही सुना, राजा नल और रानी दमयंती की कहानी। सुनो भाई, इस नाटक में क्या क्या होगा? नाटक में होगा एक राजा
और एक रानी और होगी उनकी अमर प्रेम की कहानी। और मंचन ऐसा कि आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने अभी अभी घटित हो रही हो। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, आप मुझसे बड़े हैं। मुझसे पहले साईं की सेवा आप करते थे और मैंने आते ही आपसे वो अधिकार छीन लिए। मेरी ही वजह से आप अपनी सेवा से भटके। ये गुनाह मेरा है। सच में मैं इस काबिल नहीं हूं। तभी तो खुदा ने मुझे इतने सालों से इस खुशी से महरूम रखा। इसलिए मैंने यहां से जाने का फैसला किया है। भाभी और बच्चे का ख्याल रखिएगा और साईं का भी। और हाँ, मेरी बहन लक्ष्मी से कहिए कि वो अपने इस भाई को ना बुलाए। अफसोस रहेगा कि जाते वक्त उससे मिल नहीं पाया। रुको अब्दुल, इतनी सारी जिम्मेदारियां मुझे अकेले पर ही छोड़कर जा रहे हो ना? ये काम मुझसे अकेले से नहीं होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। वैसे भी गलती तो हर किसी से होती है और हम दोनों की बराबर की गलती है। अगर गलती की वजह से तुम गांव छोड़कर जाओगे तो फिर तो मुझे भी जाना चाहिए ना। कृपा करके रुक जाओ अब्दुल, कृपा करके रुक जाओ। और वैसे भी ऐसा कौन है जो गलती नहीं करता? अगर सिर्फ गलती करने के लिए लोग गांव छोड़कर जाने लगे तो शिरडी में साईं के अलावा और कोई नहीं बचेगा। क्या तुम मुझे भाई साहब कहते हो ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे साथ बड़े भाई जैसा व्यवहार करूं। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं शिरडी में रहोगे। हम दोनों बारी बारी से साईं की सेवा करेंगे, उनके कामों में उनकी मदद करेंगे। बोलो, मंजूर है? सेवा स्पर्धा नहीं, समर्पण है। सेवा किसी एक व्यक्ति की हो तो वो सेवा नहीं। सेवा का भाव सभी के लिए बराबर होना चाहिए, जिसका आधार भी प्रेम हो और परिणाम भी प्रेम ही हो। सेवा वो है जिसमें किसी की उपेक्षा के लिए कोई स्थान न हो। बाकी सब तो केवल अपने अहंकार की तुष्टि का, दर्शन का एक साधन मात्र है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अल्लाह मालिक। ऐसे नाटकों के बारे में बहुत सुना है मैंने। जब भी मैं शहर जाता हूँ ना नाच बेचने, तो वहाँ ऐसे नाटक बहुत खेले जाते हैं और लोग बड़े चाव से आते हैं नाटक देखने। मैंने सुना है बहुत मजा आता है ऐसे नाटकों में। पिछले कुछ सालों में शहरों में काफी लोकप्रिय हो गए ऐसे नाटक। अब तो नाटक मंडलियां अपना नाटक लेकर एक गांव से दूसरे गांव में यात्रा करती हैं।
और किसी पौराणिक कहानी की गीत, संगीत और अभिनय के साथ दर्शकों के सामने भावपूर्ण प्रस्तुति करते हैं। ऐसा भी होता है? जीवन में पहला मौका है और शायद आखिरी भी। जिसने नहीं देखा उसने गवाया। और फिर मत कहना हमने नहीं बताया। चलो सारथी, प्रस्थान करो। पंता जी, इन लोग की हिम्मत तो देखिए, यहाँ शिरडी में आके नाटक का ऐलान कर रहे हैं, वो भी सरकार की अनुमति के बिना। हाँ अंता जी, मैं कुछ दिनों के लिए मामा के घर क्या गया, यहाँ के लोगों का दिमाग ही फिर गया है। चलिए। अब मैं बेचैन हो रही हूँ, मुझे भी ये नाटक देखना है। बहुत मजा आता होगा ना? मैं तो कहती हूँ जब ये नाटक मंडली यहाँ शिरडी में आएगी ना, तब हम सब मिलके देखने जाएंगे। हाँ जरूर। हाँ चंपा, बहुत अच्छा विचार है। तुम दोनों भी आओगे ना? नहीं, हम नहीं आएंगे। ऐसे कैसे तुम लोग नहीं आओगे? तुम लोग भी तो हमारे दोस्त हो और हम सब दोस्त साथ मिलकर जाएंगे। नहीं जिप्री, अली ने कहा ना नहीं आना है तो नहीं आना है। ये लो, अब इन्हें क्या हो गया? अली, भीमा। सुनो अली, भीमा रुको। अली, भीमा। अली, भीमा रुको ना। अली, भीमा। अरे छोड़ो ना। चलो ना। चलो ना भीमा। छोड़ो ना तात्या, क्यों जिद कर रहे हो? कहा ना कोई बात नहीं है। ऐसे जबरदस्ती साई के पास लाने का क्या मतलब है? चलो। चलो। क्या हुआ? साई, देखो ना, नाटक की बात सुनकर ये अली और भीमा को क्या हो गया? ये लोग आ ही नहीं रहे हैं। हाँ। नाटक? अच्छा बैठो। साई, शिरडी में नाटक मंडली आ रही है, तो हम सब ने सोचा हम सब साथ मिलकर नाटक देखने जाएंगे। बस तब से ये दोनों मुंह फुलाए हुए हैं। साई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग बिना बात के आपको परेशान करने के लिए हमें यहाँ लाए हैं। दोस्ती होती ही ऐसी है। इसमें कुछ भी कहने या व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती अली। हो सकता है तुम दोनों ने अपने दोस्तों से कुछ ना कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारे हाव भाव देखकर तुम्हारे दोस्त समझ सकते हैं कि तुम किसी परेशानी में हो। दोस्ती कुछ अजीब सा नाता है। बताओ क्या बात है? छोड़ दो, छोड़। श्राप दे दूंगा मैं तुझे। श्राप मुझसे नहीं, भगवान के प्रकोप से तो डर। पापी धन हो। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? चुप रहे नौटंकी। नौटंकी नहीं, अबोध। कलाकार बोल, कलाकार। कुलकर्णी सरकार के सामने खड़ा है तू। अपनी खैरियत चाहता है तो तमीज से रह। हरिओम। किस ब्रह्मांड से पकड़कर लाए हो इस विचित्र प्राणी को? विचित्र प्राणी ही है ये सरकार। ये देखिए, ये देखिए, आपकी शिरडी में ये लोग कोई नाटक वाटक करने वाले हैं, वो भी आपके अनुमति के बिना। नाटक करने आए हैं ये शिरडी में? छे 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 छे। इसमें छीची छीची करने वाली बात क्या है सरकार? कलाकार हैं हम लोग। गीत संगीत के द्वारा, अभिनय के साथ हम कथाओं की रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं। कलाकार सरकार,
कलाकार। हरिओम, अपने मुंह से कला का नाम लेके उसे अपमानित मत करो। तुम लोग कला को व्यवसाय बनाते हो, व्यवसाय। तुम लोगों से घृणा है मुझे, घृणा। अपने प्रतिभा को धन के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए अपने कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हो तुम लोग। नहीं पिताजी, ये लोग जो कर रहे हैं वैसा लंदन में भी होता है। वहां पर उसको थिएटर कहते हैं। हरिओम, तुम वहां की बात मत करो केशव। वहां की संस्कृति अलग है, यहां की संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति जिसमें श्रद्धा है, सम्मान है। संगीत हमारे लिए साधना है, आराधना है, पूजा है। हरिओम, हरिओम, इस तरह कला का तमाशा बनाना संस्कृति के विरुद्ध है, खिलाफ है। अरे ये लोग तो नष्ट भ्रष्ट करने पे लगे हुए हैं समाज को। मैंने देखा है ना वो नगर में। कला के नाम पे ये भांड लोग दाढ़ी मूछे मुंडवा के औरत बन जाते, औरत। आपसे कुछ छुपा नहीं है साई। आप तो जानते हैं इस साल शिरडी में बहुत बारिश हुई है। वैसे तो यहाँ कभी इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन इस साल भारी बारिश के कारण हम किसानों की फसल बर्बाद हो गई है साई। बहुत नुकसान हुआ है साई। और ऊपर से लगान चुकाने का समय भी आ गया है। साई, मेरा और बीमा का परिवार भी बहुत प्रभावित हुआ है। घर में सब परेशान है कि पूरा साल कैसे कटेगा। हालांकि घर के बुजुर्ग हमें इन चर्चाओं से दूर रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम नादान नहीं है जो समझ ना सके। साई, काश को ऐसा तरीका होता जिससे हम सबकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती। अली, इस साल हमारी भी फसल कम हुई है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था तुम लोगों का भी इतना बुरा हाल है। पता नहीं साई, इस साल हम दशहरा दिवाली मना पाएंगे भी या नहीं। इस साल हमारी ईद भी फीकी रही, कुछ नहीं किया। अब फसल बचाते या त्योहार मनाते। ऐसे में नाटक देखना फिजूल का खर्चे नहीं तो और क्या है। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। भारी बारिश से ना जाने कितने किसानों को कितना नुकसान सहना पड़ा होगा। केवल किसान ही नहीं, ज्यादा बारिश के कारण लोगों के घरों की छतें टूट गई हैं और घरों में पानी घुसने के कारण घरों में पड़ा सामान खराब हो गया है। मवेशियों का नुकसान हुआ वो अलग। साई, ऐसी आपदा तो साल दर साल आती रहती है, कभी सूखा तो कभी बाढ़। प्रकृति पर किसी का वश नहीं है, लेकिन मुसीबत में लोगों की मदद करना तो हमारे वश में है। हम किसी ना किसी तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं ना। हाँ साई, वैसे तो तुम्हारी सीख के कारण शिरडी में लोग हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते आए हैं। अगर तुम सबने सोच लिया है तो रास्ता भी खुद ब खुद निकल आएगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।